दुर्योधन का भोजन, देखो दुर्योधन का भोजन भाया ना भगवान को। घट विदुर के आ गए छिलके चबाने के लिए, घट विदुर के आ गए छिलके चबाने के लिए। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। प्रेम से सिमरन करो उनको रिझाने के लिए, प्रेम से सिमरन करो उन। भक्त की जिद देख कर दिल हिल गया भगवान का, भक्त की जिद देख कर दिल, भक्त की जिद देख कर दिल हिल गया भगवान का, भक्त की जिद देख कर दिल हिल गया। आ गए धन्य की रोटी साग खाने के लिए, आ गए धन्य की रोटी साग खाने के लिए। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान। प्रेम से सिमरन करो उनको रिझाने के लिए, प्रेम से सिमरन करो उनको रिझाने के लिए। टूटे फूटे देख कर चावल सुदामा मित्र के, टूटे फूटे देख कर चावल सुदामा, टूटे फूटे देख कर चावल सुदामा मित्र के। कैसे ललचाए प्रभु एक दाने दाने के लिए, कैसे ललचाए प्रभु एक दाने दाने के लिए। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूर प्रेम की भगवान पाने। प्रेम से सिमरन करो उनको रिझाने के लिए, प्रेम सिमरन करो उनको रिझाने के लिए। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान। जिसके दिल में प्रेम है सच्चा पुजारी है वही, जिसके दिल में प्रेम है सच्चा पुजारी, सच्चा पुजारी है सच्चा पुजारी। जिसके दिल में प्रेम है सच्चा पुजारी। यूं तो फिरते हैं सभी घंटा बजाने के लिए, यूं तो फिरते हैं सभी घंटा बजाने। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने। प्रेम से सिमरन करो उनको रिझाने के लिए, प्रेम से सिमरन करो उनको रिझाने के लिए। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। प्यारे, ये बात तो सत्य है कि जिसने भी परमात्मा को पाया है
प्रेम से और विश्वास से पाया। प्रेम भी पूरा तभी हो सकता है जब विश्वास पूरा हो। अगर विश्वास पूरा नहीं होता तो प्रेम भी पूरा नहीं हो पाता। एक साधारण इस संसार के अंदर भी आप सोच लीजिए, अब ये बैठे हैं कपल नीलम और वाजपेयी जी, अगर इनमें प्रेम है, प्रेम से पहले इनको एक दूसरे पे विश्वास है। अगर विश्वास ना हो तो क्या ये प्रेम पनप पाएगा? अगर शंका की डोरी में बंधा रहेगा तो कभी इनका मुंह टेढ़ा रहेगा तो कभी उनका नाक टेढ़ा रहेगा, क्योंकि जो पता नहीं उसने पता नहीं क्या कर दिया, उसने पता नहीं क्या कर दिया। एक सोचने की बात है प्यारे, अगर इस संसार के अंदर भी प्रेम और विश्वास का होना जरूरी है तो ये सच्चे प्यार के लिए भी एक यही शर्त है, प्रेम तो हो और प्रेम के साथ साथ पूर्ण विश्वास भी हो। इतिहास भरा पड़ा इतिहास। धन्य को देख लीजिए, बताओ जी, धन्य जी महाराज जा रहे हैं, खेतों में पानी लगाना था, एक उधर जब बाजार से कुछ खरीदने को चले गए तो पंडित त्रिलोचन जी को देखा, वो कुछ पूजा वूजा करे, बड़ा घंटा घंटा बजा रहे हैं ऐसे करके। तभी तो मैंने ये लिया, तो मैंने जरा हम भी बजा के दिखाते हैं घंटा, क्योंकि सारे घंटा बजाने वाले तो हम भी थोड़ा बजा दें। तो जब घंटा बजू करके वो लगे हुए थे सारी पूजा करने में, धन्य को कुछ अच्छा लगा। धन्ना चुपचाप खड़ा देखता रहा। गंवार था, अनपढ़ था, जाट था, किसान था। लेकिन पूरी पूजा को वो ध्यान से देखता रहा। जब पंडित जी की पूजा पूरी हो गई तो उसने आकर के जो है उनसे कहा कि ऐसा है पंडित जी, क्या ये भगवान मुझे दे सकते हो? उसने कहा भी देख, वैसे ये सालगिरह मैं तुम्हें दे तो नहीं सकता, मुश्किल है। कहते नहीं, मैं तो इनको लेके ही जाऊंगा, मेरा गुजारा नहीं है। इन्होंने कुछ लगता मुझ पे जादू कर ही दिया। अब मैंने तेरी सारी पूजा देखी है और मेरे को अब ये वाले ठाकुर जी चाहिए, लेके जाऊंगा। सालगिरह था। लेकिन अब पंडित जी भी अपनी किस्म के कहते ना, नहीं देना। उन्होंने देखा कि हाँ ये जिद पे आ गया, फिर सोचा गंवार बंदा, इससे बड़ा कुछ पता चलेगा, तो 5 किलो की पंसेरी का बाट दे दिया। कहते ये ले जा। अब बात आई, प्रेम तो था, साथ में विश्वास भी पक्का था, और इसी नाते वो ले करके अपने पंसेरी के बाट को वहाँ पे, अब यहाँ पे उसको पंसेरी कुछ ना दिख रही, उसको तो वो अपने ठाकुर जी दिख रहे हैं। और वहाँ पे जो है चले गए, वहाँ पे रखा, और रात तो तुम काटो भाई, फिर सवेरे ही पूजा होगी, अभी तो तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं है, सवेरे देखते हैं, और तुम अब सो जाओ। जैसे ही सवेरा हुआ तो धन्ना जी हमारे महाराज जाते हैं, खुद तो नहाए धोए और फिर बोले अब तो फिर जाट का मामला था, एक आधे लोटे से क्या, उससे क्या होना है। सीधी उठाई और रखी, पत्थर पे बिठाया इनको, बैठो पर ठाकुर जी नहाओ वहाओगे नहीं। उठाए, एक बाल्टी पानी की भरी, दे धड़म 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 धड़म, पूरी बाल्टी भर के नहलाया उसने। तो देखो हम नहाते हैं एक बाल्टी से, तो इनको भी तो अच्छी तरह से नहाना है ना। साबुन आबुन खूब लगाया, जैसे वो खुद करता था अपना काम, ऐसे ही उनका भी किया। साबुन लगाया, अब तेल नहीं लगा पाया, कहता अच्छा मक्खन लगा दूँ, तो उसको लगा नहीं, चिकने हो जाएंगे। कहता नहीं तू चिकना हो जाएगा, छोड़, सारे कपड़े ख़राब करके आ जाएगा। बैठा रहे, नहला धुलो के बाल्टी पूरी 1-2 बाल्टियों से नहलाया, ठंडा मौसम था, और जिक्र करा करके अब इनको जो है बैठ के उसने तिलक लगाया, तिलक लगा के इसका श्रृंगार किया। और अब आरती की बात आई। आप सबकी तो आरती होती है और उस जाट का आरता होता है, वो तो फिर अपनी किस्म का ना। और वो सब लोग तो कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, या आप लोग बोलते हो ओम जय श्री जगतारण, या ओम जय शिव ओंकारा, या जैसी जैसी भी जिसको आरती करनी है। अब ये ठाकुर जी की आरती है और वो उनको गोपाल मान रहा है, क्योंकि ये गोपाल जी का है, वो स्वरूप है। वहाँ पे उसने गोपाल बोला था पंडित ने। अब वो बोल रहा है गोपाल तेरा आरता, सबकी आरती और उसका आरता
गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, नंदलाल तेरा आरता। आगे वो क्या कहते हैं, जो जन तुम्हारी भगत है करते, अर्थात जो लोग तुम्हें श्रद्धा से तुम्हारी पूजा वूजा करते हैं। जो जन तुम्हारी भगत करते, तिनके काज सवारता, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, नंदलाल तेरा। हमारी आरती भी हुई है, पूरी आरती है, मुझे पूरी याद नहीं, आरता हुआ उनका। अब आरती वारती करने के बाद अब तो कुछ पेट की भी आरती होनी चाहिए। अब भूख लगी है, मक्की की रोटी, सरसों का साग, क्या बात है, सीजनल भोजन है। लो भाई ठाकुर जी, ये है रोटी और है बढ़िया बढ़िया साग, और ये है लस्सी का गिलास 3 पाव का भरा हुआ। इतना ही मैं खाता हूँ और तुम भी उतना ही खाओगे। धर के बैठ गए, आगे पर्दा लगा दिया। थोड़े देर तक बैठे रहे बेचारे धन्ना जी महाराज, शायद अभी काम चल रहा होगा, खा रहे होंगे, तो क्यों डिस्टर्ब करें, उनको खाने दो। थोड़ी देर तक सोचा नहीं अब कितना खाएगा, ये सारा खा ही जाएगा, मेरे को भी तो खाना है। तो ज़रा सा पर्दा खोल के देखा हुआ तो कुछ भी नहीं हिला, सारा ही वैसे पड़ा हुआ है। अरे भाई क्या बात है, खाना खा ले, तुझे काम भी करना, मुझे भी करना है, खेतों में पानी आनी लगाना है, ऐसे बैठ के जिद करने में कुछ ना जाए। चुपचाप बैठ, खाना खा, फिर चलेंगे खेतों में। भगवान जी हंस तो जरूर रहे होंगे उसके भोले भाव पे, खुश तो हो रहे होंगे, लेकिन सतगुरु इम्तिहान लेते हैं, सतगुरु इम्तिहान लेते हैं, प्रेमियों की जान लेते हैं, सतगुरु इम्तिहान लेते हैं, सतगुरु इम्तिहान। सारा दिन बीत गया, ये ठाकुर जी कैसे जिद पे आ गए, खाना नहीं खा रहे। अब धन्ना कैसे खाए, खेतों में पानी भी लगाना, झंझट डाल दिया ना ठाकुर जी ने। बताओ ऐसे करना चाहिए, इनको आके हमारे काम करने हैं कि हमारे लिए अड़चन डालनी है। थोड़ा गुस्सा भी दिखाया और फिर बैठ गए। बोले देख रहे तो बंदा बन, जल्दी से खाना खा, आगे आगे का काम भी करना, तो यही जिद करके बैठ जाएगा, ये कोई बात बन गई। तो लोचन तेरे पंडित तेरे को कि ज़्यादा बढ़िया हलवा मिठाई खाता, देख ठीक है तेरे को हलवा मिठाई भी खिला दूंगा, आज तू ये खा ले, कोई दिक्कत नहीं भाई, तू कल जो खाना चाहेगा बता दियो वो बनेगा। आज देख यही बनाया है वो उन्होंने, तो घर वालों ने, यही मुझे मिला, यही तुझे मिलेगा। अच्छा मक्खन डालना तो बता दे, इसमें मक्खन ताज़ा ताज़ा साग में और मिला देता हूँ, कहो तो लस्सी में भी तैरा देता हूँ, खूब तैरता हुआ मक्खन खा ले। पर दिन तो दिन, पूरी रात भी बैठ गई, भगवान न पसीजे, उन्होंने कोई ना खाना खाया। यहाँ पे कहना पड़ेगा धन्य के अंदर प्रेम की कमी नहीं है, पर विश्वास भी कम नहीं है। हम लोगों का बड़ा प्रेम तो बड़ा जागता है, लेकिन एक ही सेकंड के अंदर विश्वास की कमी होती है, तो सारा प्रेम हमारा कचरा हो जाता, दाएं बाएं निकल जाता, काम खत्म हो जाता है। पर उनका नहीं, बैठे हैं सारी रात, वो भी बैठे रहे, कहते देख ना तो तेरी दूसरी बार पूजा हो पाई, पंडित जी तो तेरी 2 बार करते, तो तू 1 बार ही नहीं काबू आ रहा, मैं दूसरी बार तेरे को क्या करूँ। बैठा रहा, फिर हार के दुखी होकर के रात को भूखा प्यासा जो है भगवान जी के आगे ऐसे बैठा बैठा रोता रहा, रोते रोते आँख लग गई, क्या हो गया भगवान जाने। रात पूरी ऐसे ही कट गई, सवेरा फिर बोला, बोले चल ठाकुर फिर से नहा ले जाके, खाना तो तूने पता नहीं है कि नहीं है। उठाया डुबकियाँ फिर लगवा दी 2-4 बाल्टियों से, फिर नहला दिया गया। फिर वैसे ही अपना बढ़िया वाला आरता किया, पूजा की, और सारा कर करा करके फिर वो खाने की बात आ गई। ठाकुर जी अभी भी नहीं खाते। वो दिन भी प्यारे पूरा निकल गया, रात भी निकल गई, पर ठाकुर जी ने खाना नहीं खाया। हमारे जैसे होते तो क्या करते, अरे कहीं पत्थर की मूर्ति खाना खाती है, चल भाई नीलम अपन तो खाएं चले, पेट में चूहे दौड़ रहे। बस प्रेम तो है, लेकिन
विश्वास नहीं है, धैर्य नहीं है। और इस मामले के अंदर, इस रास्ते के अंदर धैर्य का होना और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ें अगर हमारी पक्कियाँ तो प्रेम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। उसको लेने किसी मंगल बाज़ार में किसी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आ ही जाएगा। बस विश्वास और धैर्य हमारा ना कभी टूटे, ये चलता रहे। तीसरा दिन हुआ तो धन्य जी को ना आज अपने आप पे गलानी आने लग गई, अपने आप से नफ़रत हो जाती। हमें तो आप सब पे नफ़रत होती है, दूसरों पे नफ़रत होती है, उन पे होएगी, उन पे होएगी, उन पे होएगी। धन्य को किसी पे नहीं हुई, अपने आप पे नफ़रत हुई। और वो उनके दिमाग के अंदर ये बात चल रही है, ठाकुर जी देखो भाई, बात है ये, मैं एक बात तो समझ गया हूँ, वो ये है कि त्रिलोचन जी के यहाँ तुम सुबह शाम खाना खाते थे। अब ये तो इनको कौन समझाए कि वो कैसे खाते थे, वो तो दिखाता था, खुद खा जाता था त्रिलोचन, तो उसे जैसे आप सब लोग करते हो। खुद जो चीज़ खाने का मन हो तो कहते चलो आज इसी चीज़ का भोग बनाते हैं, मालूम है भोग के बहाने अपना लॉटरी निकल ही आएगी। लेकिन धन्य के अंदर एक विश्वास बैठ गया कि वो वहाँ पे खाना ऐसे ही खाते हैं जैसे हम लोग खाते हैं, बस सरलपन उसका, सीधापन। अब वो जो है लेके बैठे हैं, खाना खाने की बात आ रही है। उन्होंने इस समय कुछ नहीं देखा, वो घास काटने वाला दराता पड़ा हुआ था। कहा भाई देखो प्रभु, ये रखा है खाना, 5 मिनट के अंदर अंदर अगर तुमने आके खाना ना खाया तो ये दराती से मैं अपना सर कलम कर दूँगा, क्योंकि वहाँ पे तुम वो दिल के साफ़ होंगे, मैं दिल का मलिन हूँ। वो देखो, मैं अभी दरवाज़ा बंद भी करके आई थी, मैंने इनको देखा था। वो अंदर नहीं आएगा, चिंता ना करो, जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते जाएगा, चुपचाप। गए, दोनों गए। अब राम जी का गीत हो भला ये ना आए तो मुश्किल है ना। देखो उन्होंने कुछ उपद्रव नहीं किया, आए अपना दर्शन दिया, देखा भी हाँ सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई है, मामला सही चल रहा। कोई हमसे अगर पूछेगा शासन प्रशासन तो गवाही हम देंगे, देखो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, तुम सुरक्षित हो, देख के इंक्वायरी करके चले गए हनुमान जी, और कोई ऐसी बात नहीं। पर हम कहाँ थे, और सोशल डिस्टेंसिंग वालों ने तो हमारी डिस्टेंसिंग बिगाड़ दी। दराता लेकर के अपनी गर्दन काटने को जैसे ही हुआ, 5 मिनट तक तो उसने इंतज़ार किया। अंदाजे से तब घड़ियाँ बड़ियाँ तो होती नहीं थी, परछाइयाँ देख के टाइम पता कर देते थे। आप तो घड़ियाँ देख के लोग अलार्म बजा के सोएंगे, अलार्म बज पे आधा हो जाता है, और अरे माएँ कहती है अरे उठ जा रहे, अब तो अलार्म भी बज चुका है, मम्मी रुक जाओ 5 मिनट। मुझे एक बात याद आई, हमारा एक बच्चा है, बहुत छोटा था, अब तो बड़ा हो गया, विनय। वो माँ उसको नींद में तो उठा देती थी, नींद ही नींद में उसका ब्रश हो जाता था, नींद ही नींद में वो नहा भी लेता था, नींद ही नींद में लंच ब्रेकफास्ट हो जाता था, नींद नींद में सोता सोता उठा के माँ उसको रिक्शे पे बिठा देती थी। नींद उसकी तब खुलती थी जब बच्चों का हुआ हुल्लड़ मचता था, तो उसको लगता था अच्छा सवेरा हो गया, पूरी नींद स्कूल जाके खुलती थी। मैंने 1-2 बार उसके यहाँ गए तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या, कहते क्या करें दीदी, उठता तो है नहीं है, अब क्या छोड़ो फिर, अब हम भी नींद में उठाते हैं, गोदी में यहाँ बैठा देते हैं, यहाँ से उठाते हैं वहाँ बैठा देते हैं। मैंने कहा अभी तेरा खेल अजब है ये। और पहले परछाई देख के बता देते थे, आज घड़ी भी देख के तुम्हारी घड़ी आगे पीछे हो सकती है, परछाइयाँ देख के टाइम पता चल जाता था। तो आज धन्ना जी भी अंदाजे से कह रहे हैं देखो अब तो हो गया काफ़ी, अब तुम तो खाओगे नहीं, अब बहुत हो गया, मैं इतना पापी हूँ कि तुम मेरे हाथ से खाना नहीं खा रहे हो, तो मेरे जीने का लाभ भी कुछ नहीं। दराता उठाया और उठा के यहाँ तक ही पहुँचे थे, ऐसे ही पहुँचे थे, तभी प्रकट हुए और उठा के उनका हाथ पकड़ के बोले धन्य बड़ी भूख लग रही है। धन्य से न रोते बन रहा था न हंसते बन रहा था, एकदम सन रह गया। फिर भी जाट है ना, क्या तो 3 दिन से मैं तुम्हें कह रहा हूँ तब तुम्हें समझ में नहीं आई, और अब मरा भूखा समझ में आ गया। धन्य भूख लग रही, चल खा ले बैठ के।
देखो भाषा तो हमारी वही रहेगी, जाटों वाली, उसके ऊपर कोई वो रोक टोक नहीं है। उसने बना दिया और करके कह लो ठीक है खा लो। अब खाने की बात जब आती है, खा रहे हैं कोई बात नहीं, तो चुपचाप भगवान आराम से खाते जा रहे, धन्य से नहीं पूछ रहे, अपना खुद ही लगे हुए हैं खाने में। जब थोड़ी सी रोटी बची, भगवान के हाथ पकड़ के बोले कि मुझे भूले जा रहे हो, मैं कब से भूखा हूँ, मैंने भी ना खाया खाना, ये बात समझ में ना आ रही तुमको। भगवान ने मुस्कुरा के उसकी थाली छोड़ दी और उसका जूठा भोग ग्रहण किया। उसके बाद से लेके काफ़ी दिनों तक ये एक नियम बना रहा कि रोज़ भगवान सवेरे प्रकट होते और प्रकट हो कर के जो है खाना खाते, और खाना खा के फिर खाना ही नहीं खाना, आगे का काम भी है। चलो उधर खेतों में पानी लगाएंगे, भगवान भी एक डंडा पकड़ लेते और खेतों में चले जाते। तो भगवान आज कभी तो पंछी उड़ा रहे हैं, कभी पानी लगा रहे हैं, कभी क्यारी काट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं और कभी कुछ कर रहे हैं। कुछ समय के बाद उधर से त्रिलोचन जी निकले तो देखा धन्ना, मतलब भगवान चले गए थे अपनी लेके लाठी, और धन्ना उसको कह दिया था आप चलिए और मैं अपना आता हूँ, पीछे थोड़ा काम था उसको, तो कहता मैं भी आता हूँ। अब वो धन्ना अभी घर से निकला ही था तब त्रिलोचन जी मिले और बोले धन्य, और ठाकुर जी की पूजा वूजा करता नहीं करता? बोला ठाकुर तुम्हारा बड़ा ही जिद्दी है, बेहद जिद्दी है। 3 दिन तक उसने मुझे बहुत ही तड़पाया, बहुत रुलाया, बहुत तड़पाया। हाँ अब सही हो गया, उसका दिमाग सेंटर पे आ गया है, अब रोज़ आ जाता है और रोज़ आता है, खाना खाता, खेतों में काम करता है। अब त्रिलोचन का मत्था घूम गया, खेतों में काम करता, लगता धन्ने का हिल गया। अरे क्या बोल रहा है भगवान, खेतों में तेरे काम करते हैं? बोले हाँ वो देख खड़े हैं, ऐसे बांस पकड़ के डंडे का सहारा लेके ऐसे टेढ़ा सा पैर करके नहीं खड़े जैसे मुरली में जाते, वो देख तो खड़े सामने। अब क्या है, भगवान त्रिलोचन को नज़र नहीं आ रहे। क्यों? उसके अंदर कपट था, उसके अंदर भक्ति नहीं थी। वो तो एक ठीक है कर रहा था, भेड़ा चाल चल रहा था, वो तो अपनी एक दुकान चला रहा था, लेकिन इनके अंदर एक सरलता थी, इनके अंदर एक प्यार था, इनके अंदर धैर्य था, इनके अंदर विश्वास था, जिसके सदका झुकना पड़ा भगवान को। और आके जो है धन्य की गाय भी चरा रहे हैं, धन्य के खेत भी मोड़ रहे हैं, धन्य के यहाँ फसल भी काटी जा रही है। कहता तुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं गुरुजी? वो देखिए ना, वो सामने खड़े हैं भगवान। अब त्रिलोचन जो है उसके पैर छूने को होता तो धन्ना थोड़ा पीछे हो जाता, बोले पंडित जी आप क्या कर रहे हैं, आप तो मेरे गुरु हैं, आपसे ही तो मैंने लिए थे भगवान। तो वहाँ पर जब जाते हैं, वहाँ तक पहुँच के भी धन्य को आवाज़, उसकी धन्य की आवाज़ उसको सुनाई दे रही है। धन्ना भगवान से बात करता हुआ कह रहा प्रभु आप इनको दर्शन क्यों नहीं दे रहे? अब भगवान क्या कह रहे हैं, धन्य उसको त्रिलोचन को सुनाई नहीं दे रहा। भगवान कह रहे हैं धन्य इसका हृदय तेरी तरह साफ नहीं है, तू इसकी बातों में मत पड़, तू क्या जाने, इसने तो तेरे को शालग्राम भी नहीं दिया, इसने तो तेरे ठाकुर भी पूरे नहीं दिए, इसने तो तुझे पंसेरी का बाट दिया था। कहता कुछ भी है, कुछ भी है प्रभु, मैं आपसे बेनती करता हूँ, अगर इन्होंने बाट दिया, कुछ भी दिया, लेकिन फिर भी आप मिले तो मुझे इसी की वजह से ही हो ना। कहते मैं तो तेरी श्रद्धा के ऊपर मिला हूँ। बोले श्रद्धा भी इन्हीं के कारण ही उपजी, आज से पहले क्यों नहीं उपजी? और फिर धन्य के कारण आज त्रिलोचन जी को भी दर्शन होते हैं और दोनों का कल्याण होता। हम सब भगवान से मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनसे मिलना तो चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कौन सा है। नीलम के घर तो जाना है, चल पड़े आलमबाग की तरफ, तो कैसे घर पहुँचोगे? बड़ा मुश्किल है। और अगर हमें उसके घर का राह पेंडा ही नहीं पता, रास्ता ही नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो नीलम का घर तो ये रहा नुक्कड़ पे, पर हम नीलम का घर, हम नीलम से अरे किसी का घर में बैल बजाओगे, उसको कहोगे मैं नीलम के घर जाना है, नीलम दुनिया में 50, वो कहेगा बताओ कौन सी नीलम, बहुत सारी नीलम है, कौन सी नीलम? अरे वही हमको नीलम के घर जाना। तो भैया तुम 4 बाग तक पहुँच जाओगे, नीलम ना मिलने वाली।
और अगर तुम्हें एड्रेस पक्का पता होगा तो एक छोटा सा बच्चा भी जाएगा और वहाँ पे छोड़ आएगा। एक व्यक्ति ताजमहल के पास खड़ा था आगरे में, और अपोजिट साइड पे खड़ा था, ताजमहल पीछे है और वो उसका मुंह इधर था और आगे सीधा सीधा चलता चला जा रहा था। और चलते चलते जो है उसने किसी से पूछा, वाजपेयी जी मिल गए होंगे, तो इनसे पूछा, भाई साहब हमको ना ताजमहल जाना है, ताजमहल यहाँ से कितनी दूर है? और वाजपेयी जी भी कोई पक्के गुरु के चेले है तो है ही। अब नंगली वाले के यहाँ तो कुछ तो शरारत ये भी करेंगे, ये भी कौन सा सस्ते में काम करेंगे। एक है पंडित जी और एक है मस्त। वाजपेयी जी बोले, भाई ऐसा है, वहाँ तक जाने के बहुत से रास्ते हैं। एक रास्ता तो ऐसा है जिसमें तुम्हें पूरी ज़िंदगी भी लग सकती है, तुम ताजमहल ना पहुँच पाओगे। एक रास्ता ऐसा भी है उसमें तुम्हें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और एक रास्ता ऐसा है 1 सेकंड में पहुँच जाओगे। वो बोले, ये क्या बात हुई? बोले, हाँ जी बात यही है। और ये वाजपेयी जी ने बताया उस व्यक्ति को। कहले जी ये ऐसा क्यों आप कह रहे हो? कहते जी आप जैसे खड़े हो ना, और जैसे आप अभी चल रहे थे, इस स्पीड से चलते गए और आप वहाँ पे जैसे जिधर को मुंह करके चल रहे हो, तो इस जन्म में तो ना एंड तक आप पहुँच पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे मुझे नहीं पता, चलते जाना, आ ही जाएगा ताजमहल घूमता घामता। बोले दूसरा? कहते दूसरा ये है, इधर से निकलना और सीधा जाते हुए रिक्शा विक्शा पकड़ लेना, ऑटो वाटो पकड़ लेना, हो सकता वो भी आपको ले आए, वो भी पहुंचा ही देगा थोड़ी सी देर में। बोले ऐसे पहुंचने वाला कौन सा तरीका है? कहते ये तरीका तो फिर मैं ही बता सकता हूँ। तो बोले बताओ, ये वाला तरीका बताओ कि जब मैं ऐसे ही मिल जाए ताजमहल तो मेरे को देखना है, मैं स्पेशल ताजमहल देखने तो आया ही हूँ। उसने कहा ताजमहल? अच्छा जी। वो ना ऐसे खड़ा था, ऐसे, और ताजमहल पीछे था और वो आगे थे, ठीक है। तो जैसे ही उसने देखा तो पकड़ के ना उसकी ऐसे मुंडी पकड़ी और यूँ घुमा दी। कहते वो रहा सामने ताजमहल। ऐसे थे, और उसने पहले ये कहा कि तुम ऐसे पैदल पैदल जाओगे और पूरा घूमते हुए कब तुम पहुंचोगे कुछ पता नहीं, ऑटो रिक्शे से भी जाओगे कब पहुंचोगे कुछ पता नहीं। हाँ पर ये मैं बताऊंगा वो युक्ति 1 सेकंड में पता चलेगी, तुम्हें ताजमहल दिख जाएगा। पकड़ा ऐसे, और कहते ऐसे बैठा हुआ था, यहाँ से पकड़ी उसकी मुंडी और कहते वो रहा सामने ताजमहल, वो बैठा। ऐसे ही परमात्मा हमारे बिल्कुल करीब है, हम उसके करीब हैं, वो हमारे करीब है, पर हमारी ऐसे जो है पीठ जुड़ी पड़ी है। संत लोग यही कहते हैं, बस ऐसे हो जाओ, और हमने कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं चाहिए उनको। अगर हम ये कहते हैं कि हमको जो है कुछ करने में, हम भक्ति तो करना चाहते हैं, भगवान से मिलना भी चाहते हैं, हम कोशिश भी करते हैं और ये भी करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन हमको सफलता नहीं मिलती। हमारे पास मुसीबतें बहुत हैं, हमारे पास कष्ट बहुत है, हमारे पास झंझट बहुत आती है ना। ये बात, एक छोटी सी बात याद आई। एक बार एक आदमी काम तो करता था, पर उसको ये लगता था मुझे ना सफलता नहीं मिलती है, मैं क्या करूं, मैं तो मुसीबतें, मेरे पे एक से एक मुसीबत पड़ती है, मेरे पे एक से एक झंझट पड़ा रहता है, मेरे पास मुसीबतें बहुत हैं, मेरे पास झंझट बहुत हैं। ऐसा कौन सा तरीका होए जिससे मैं अपने झंझटों से छुटकारा पा सकूं। ये सारी बातों को सोचते हुए उसने ना बेचारा बड़ी उसमें झंझट में पड़ा हुआ था, तभी उसे पता चला कि यहाँ पे ना आलमबाग आश्रम पे एक संत आए हुए हैं। स्वामी जी आए होंगे, तो अब संत आए हैं तो कोई बात नहीं, जिसको किसी चीज़ के पाने की इच्छा होती है वो फिर कोशिश तो करता खैर। और वो वहाँ पे गया और जाके चरण पखारे और उनके जब प्रणाम वगैरह किया, बैठा बैठाया, और फिर गुरुजी ने पूछा, बोलो बेटा कैसे आए? कहते महाराज क्या करूँ, मेरे पे ना दुख मुसीबतें एक से एक मुसीबत आती है। जितनी मेरे को लगता है जितनी मुसीबतें मुझ में है ना, उतनी किसी के पास होएंगी नहीं।
बहुत मैं दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं। महात्मा जी हंस पड़े। महात्मा जी ने कहा, अच्छा बेटा, बहुत सच में तो बहुत ही दुखी है। कहते हाँ, मेरे जितना दुखी मुझे अपने आसपास में नहीं लगता कोई होगा। मैं बहुत दुखी हूँ, दुखों का पहाड़ है मेरे पास। महात्मा जी ने कहा, अच्छा बेटा ऐसे कर, रसोई में जा, एक गिलास पानी ले आ और एक मुट्ठी भर के नमक की ले आ। उसको सोच पड़ गई, ये क्या, ये कौन सा इलाज है भाई। मैं सोचा पता नहीं संतों के एक अपने तौर तरीके होते हैं। चला गया बेचारा, रसोई में गया, एक तो मुट्ठी भर के नमक की ले आया और एक गिलास में हाथ में पानी लेके आ गया। बोला, लीजिए गुरुजी। कहते जी नमक इसी में मिला दो और इसे हिला दो। उसने हिला दिया। कहते अब इसको पी जाओ। अब बताओ वो पानी पिया जाएगा? एक मुट्ठा भरा हुआ पिसा नमक और एक गिलास पानी, कितना खारा होगा, नहीं पिया जाएगा ना। उसने उसको पिया और पीने के बाद जो है एक घूंट भरा, बड़ा मुश्किल से मर पीट के कहता, बाबा जी ये ना पिया जाएगा, ये तो बहुत ही खारा है, बहुत ही झंझट है इसका, तो ना पी पाऊँगा मैं इसको। बोले अच्छा नहीं पी पाओगे? कहते माफ़ करिए, ये ना मैं पी पाऊँगा। कहते अच्छा जा फिर एक मुट्ठी और नमक की भर ला। उसने सोचा पता नहीं एक गिलास में लगता है इनको सब्र नहीं पड़ा, इसी एक गिलास पानी में भी एक मुट्ठा और डलवाएंगे, पर बोला नहीं कुछ। कहता जा एक मुट्ठी नमक की अंदर से और ले आ। तो वो एक मुट्ठी नमक की और भर लाया। तो महात्मा जी ने कहा अब तुम मेरे साथ चल, गिलास को यहीं छोड़ दे, पानी के गिलास को यहीं छोड़ दे, अब तुम ये मुट्ठी नमक की पकड़ो और मेरे साथ चलो। और चलते 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 एक ना झील बह रही थी और कहा अब इस नमक को इसमें मिला दो, झील वाले पानी में। उसने मिला दिया। कहते जरा अब इसको पीना। वो तो अरे आराम से पिया जाएगा, क्या उसमें भी दिक्कत होगी? वो तो बड़े आराम। कहता महाराज ये तो बड़ा ही मीठा है, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये तो बहुत ही प्यारा पानी है। महात्मा जी ने कहा बस बेटा, जीने की कला आनी चाहिए। ये हमारे जो दुख है ना, एक मुट्ठी नमक की तरह है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। हम उसका बखान बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन और हमें इसलिए लगा क्योंकि हमको शारदा आंटी जो है हंसते हुए नज़र आ गए, तो हमें लगता है ये हंस रही है, मैं बड़ी दुखी हूँ, ठीक, या अब ये हंस पड़ी नहीं तो ये क्यों हंसी, मैं ही दुखी हूँ क्या? अब नीलम भी हंस पड़ी। तो क्या हमें दूसरे को सुखी देख के हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इनके सुख के पीछे, इनकी हंसी के पीछे भी जरूर कुछ ना कुछ झंझट तो होगा। ऐसे ही नहीं ये हंस, ठीक है हंस रहे हैं, हम हंसा रहे हैं तो ये हंस रहे हैं, हो सकता है अंदर से इनकी क्या परेशानी हो। महात्मा जी ने उसको समझाते हुए कहा कि बेटा हम सब के जो दुख हैं एक मुट्ठी नमक की तरह हैं। हम चाहें तो इसको कितना समझ लें, अरे मर गए जी, लुट गए जी, पिट गए जी, ये और मार जान निकल गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब तुमने वो पानी के गिलास में जब डाला, गिलास में कोई हलचल नहीं थी, कोई ऐसा बात नहीं, गिलास तुमको बड़ा सुखी दिखाई दे रहा था, उसके सुख को भी तुमने नमकीन कर दिया, ना तो वो काम का रहा, ना ही तुम्हारा दुख काम का रहा, बेकार का हो गया। अब तुमने जो है झील में जब ये नमक डाला तो तुम क्या सोच रहे हो, झील बड़ी सुखी है, देख कितने पहाड़ों से गिर रही है, देख कितने पत्थरों से टकरा रही है, देख कहीं पे पानी कट रहा है, कहीं पे पानी जुड़ रहा है, देख 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 यार ध्यान से देख, इसके दुख को देख, जो कल कल करती हुई बहती चली जा रही है, तुम सबको मीठा पानी देती जा रही है। तुमने उसमें अपने वो क्विंटल भर के जो दुख था ना, एक मुट्ठी नमक सारे डाल दिए, वो फिर भी तुमको उसने मीठा पानी दे दिया। अर्थात हमें दुख तो हम सबके पास है, ऐसी बात नहीं है। कोई हमसे कहता है, एक महिला आई, भाई जी हम तो बड़े ही बीमार हैं, हमको पता रोज़ एक गोली बीपी की खानी पड़ती है। मैंने कहा भाभी ये तो बड़ी दुख की बात है, तुम्हें एक ही गोली खानी पड़ती है, मुझे तो सिर्फ, आप एक गोली खा तो लेते हो, मुझे तो सिर्फ 25 ही गोली खानी पड़ती। कहती क्या भाई जी? मैंने कहा भाभी
एक बात मान के चलो, आज का ये समय अगर तुम दवाई खा के ठीक हो गए ना तो समझना तंदुरुस्त हो, क्योंकि दवाइयाँ भी ऐसी आ रही हैं जिसको खाते जाओ कुछ पता ही नहीं चलता। नकली पकली कैसी कैसी आ रही हैं, दवाइयों का भी असर। अगर दवाई खा के आप बेटर फील कर रहे हो तो समझना ठीक है, कृपा उनकी। और अगर हम कदम कदम पे उनकी कृपा समझेंगे तब तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर हम हर क्षण हर प्रति क्षण, अरे हमारे को गुरु महाराज अब ये दिक्कत हो गई, अरे गुरु महाराज हमको तुमने एक ही घंटा दिया, कम से कम 2-4 तो देते, एक मैं बजाती, एक नीतू बजाती, एक प्रथम बजाता, कम से कम एक ही घंटा दिया तुमने। अच्छा कुछ नहीं, चल कोई नहीं, तो तेरी मर्जी तू कर ले। अरे 50 का नोट दिया, अरे कम से कम 200-250 तो देते तुम। अर्थात हमेशा हमने उंगली ही देनी है और उसका कभी भी शुक्राना नहीं करना। और अगर हमने जिस दिन से शुक्राना करना शुरू कर दिया उसी दिन समझना हम पे कृपा होनी शुरू हो जाएगी। हमारा फ़र्ज़ यही कहता है, भक्ति हमारी यही कहती है कि जहाँ तक हो सके मालिक का शुक्राना करो और उनका एहसान मानो कि मालिक सबसे बड़ी तेरी कृपा जो तुमने शरीर दिया, कम से कम हाथ पैर रखे तो हैं, टूटे फूटे तो नहीं। अगर वो हमारा हाथ ही तोड़ दे तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। एक आदमी था, वो टोका चलाने वाली जो चौरा काटने वाली मशीन होती है ना, उसके अंदर उसका उल्टा हाथ चला गया, हाथ कट गया। वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर के पास जाकर के बोला आपके पास आर्टिफिशियल हाथ है, मुझे ना हाथ लगवाना है। डॉक्टर ने कहा हाँ हाथ है, मैं आपका प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगा, पर फिर भी मालिक की बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि बायां हाथ ही कटा, दाएं हाथ में तो फिर एक बंदा हैंडीकैप ही हो जाता है। कहता ना ना डॉक्टर साहब, अंदर तो दायां ही आ रहा था, मैंने दायां हटा के बायां डाला था। तो हमें मतलब जीना नहीं आता। अरे जब दायां तुमने निकाल ही लिया था तो मशीन ने ये थोड़ी कहा था दूसरा लाओ, निकाल लिया तो निकाल लिया। नहीं महाराज, हमने दायां निकाल के बायां डाल दिया था कि ये ना कटे, ये भले कट जाए। अब कसूर किसका? परमात्मा ने बुद्धि दी क्या नहीं दी, उसका प्रयोग नहीं किया, दायां निकाला बायां डाल दिया। बताओ जी, अब किसको दोष दें? फिर हम भगवान पे उंगली उठाते हैं। ऐसे ये तो एक जोक टाइप है, चुटकुला है, कुछ भी है। अचानक घरों के अंदर हम ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां करते हैं और अपने आप को बड़ा जो है 30 मार खा समझते हैं, पर हम अनजानियत में बहुत कुछ कर जाते हैं। हमारा ये फ़र्ज़ कहता है, प्यारे हो गया मुझे आधा पौना घंटा बोलते हुए हमारा यही फ़र्ज़ कहता है कि जहाँ तक हो सके मालिक, हमारे दिल्ली में एक माता है, बुजुर्ग माता, उनको हम बहुत पहले से जानते हैं, अब अंकल जी तो नहीं रहे, माता जी हमारे बड़े भोले माता हैं। कोई उनको एक कप चाय पिला देना, एक ही बात कहेंगे, गुरु महाराज मेरा तो आज चाय का मन था, देखो आज गुरु महाराज ने चाय भेज दी। ये नहीं पता किसने पिलाई, ये नहीं पता कौन लाया, गुरु महाराज। अगर गुरु महाराज जी की प्रेरणा होती ना होती तो कोई कैसे ला सकता था। वो हर बात पे गुरु महाराज जी का ही शुक्राना करती है और बड़ी प्यारी माता हमारी वो, कुछ भी हो जाए। और एक बार कभी सत्संग के बीच में स्वामी जी ने सत्संग में ये बात कह दी कि जो व्यक्ति सवेरे सवेरे प्रभात के समय, आप लोगों का जो है प्रभात कितने बजे होता है? 9 बजे सवेरे तड़के तड़के ना, हाँ 5:30, और बाकियों का 6, और धीरे धीरे 9 तक मत आना। तो जो सवेरे सूरज निकलने से पहले पहले नहा लेता है, नहान होकर फ्री हो जाता है, वो जो स्नान होता है दूध का स्नान माना जाता है, देव स्नान माना जाता है। फिर चलो हल्की हल्की सूरज की उजाली आई है, नहा लिया, फिर भी चलो कुछ नहीं, इंसानों का तो मनुष्य स्नान माना जाता है। कहते वो जो कड़कती धूप निकली और फिर जो स्नान होता है उसको रक्त स्नान कहते हैं। तुमने पानी से नहीं नहाए, तुम खून से नहाए हो, दैत्य स्नान, दानव स्नान कहते हैं उसको। माता जी थे हमारे वहीं पर ही, माता कहती बस मैंने तो भाई जी वो बात को इससे गांठ बांध लिया
कि सवेरे उठ के जल्दी जल्दी सूरज निकलने से पहले नहाना है बस, और हम कुछ करें या ना करें, बस नहाना है, आगे का काम गुरुमत जी करेंगे। स्वामी जी ने नहाने की आज्ञा दी है, बस मैं नहा के बैठ जाऊंगी, चाहे मैं सोई जाऊं, चाहे काम में लग जाऊं, चाहे कुछ भी कर लूं, पर मैंने नहा लेना। एक बार क्या हुआ, उनकी बड़ी वाली पोती ने 4 बजे की जगह अलार्म 2 बजे का लगा दिया। भाई पास ही में सो रहे थे, तो 2 बजे जब घंटी बजी तो माता उठ के बैठ गई। और कमाल की बात है, उन्होंने जो घड़ी लगा रखी है वो 1.5 घंटा आगे है। हम कहते हैं तुम सबको तो पता कि ये 1.5 घंटा आगे है, तो फ़ायदा क्या है इसका 1.5 घंटा आगे करने का। तो माता ने तो उसको देखा ही नहीं, कहते ये तो 1.5 घंटा आगे है। अलार्म जब बज गया 4 बजे का, तो माता तो गई उठ के नहाने हुआ ना, थोड़ी देर बैठी होगी, पूजा वूजा जो भी किया, उसके बाद लेटी बैठी, सोची आज तो दिन इन निकला। और बताइए 2 बजे में 4 बजे में 2 घंटे का तो फ़र्क लगेगा ना। माता को इस बात पे गुस्सा नहीं आया कि उसने विशाखा ने ये क्या कर दिया, इससे कोई लेना देना नहीं। और बाद में जो है बेटे को कहती हैं, अरे आज तो बहुत अच्छा रहा, आज तो मैं और भी जल्दी, तो आज तो मुझे डबल पुण्य मिल जाएगा ना, आज तो मैं और भी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में नहा ली। एक वचन को पकड़ लिया। और हम लोग कितने सत्संग सुनते हैं, पिछली बारी वाला ही भूल गए होंगे, है कुछ याद? कोई एक आधी बात कुछ है याद? हमें याद ज़्यादातर नेगेटिव बातें याद रहती हैं, जो गलत बात होगी ना वो तो यहाँ खोपड़े में ऐसे फिक्स हो जाएगी, बिल्कुल कंप्यूटर में फिक्स। और जो ढंग की बात होएगी वो नहीं समझ। एक बार कहीं प्रोग्राम चल रहा था संत सम्मेलन, और पहले भी बताया और फिर बता देंगे, जब तक बात को नहीं याद रखोगे हम तब तक बताते ही चले जाएंगे, हैं? तो उसने जो है, ये तो मैंने उदाहरण दिया था, किस बात पे दिया था ये बताओ। ये तो अभी भी कहोगे आपने ये बोला था, पर किस बात पे बोला था? संत तो आए, सारे संत अपना अपना कुछ सुना रहे थे, तो एक शराबी बंदा आया, भगवा कपड़ा पहना हुआ आया, और आकर के जो है, पिछली बारी बताओ क्या बता? अरे पिछली बार होली थी माता जी, पिछली बार होली थी, क्यों भूलते हो? अरे गलत बातें याद रहती हैं, सही बात हम बिसर जाते हैं। और अगर हमको सही बात याद रहे, हमारा बेड़ा पार ना हो जाएगा। एक ही वचन देखो, आज गणका जी की याद आ गई। आप लोग सब भजन भी गाते हो, गणका गणका गणका। गणका एक वैश्या थी, यही काम उसका होता है, और यही इसी में चलती रहती थी अपना, यही उसका जो दिनचर्या थी, चलाती थी बेचारी। एक बार क्या हुआ, इसके चुबारे के नीचे बरसात हो रही थी, तो चुबारे के नीचे, उस शेल्टर के नीचे एक संत आके बैठ गए, बरसात रुकेगी तब हम जाएंगे। उनके हाथ में एक पिंजरा था। अब संत वहाँ पे तब तक रुके रहेंगे जब तक बरसात हुई रुकेगी। इसने जब ऊपर से देखा तो वो वैसे तो छज्जे की आड़ आ गई, फिर भी उड़ता अड़ता कहीं से थोड़ा बहुत चोला वाला उनको ऊपर से दिखाई दे गया। वो उतर के नीचे आई, और कोई पूर्व जन्म के संस्कार जागे, और जागे तो उसने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बोले महाराज आप यहाँ तक आए हो तो ऊपर ही दर्शन दे के कृपा कर दो। अब जब महात्मा जी ऊपर चढ़े वेश्या के चबारे में, तो जो वहाँ का राग रंग देखा, तो महात्मा जी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। महात्मा जी ने कहा कि देख बेटा, मैं यहाँ तो ना रुक पाऊँगा, ना मैं यहाँ तेरा कुछ खा पाऊँगा। कहते अच्छा आप यहाँ रुक नहीं पाएंगे? कहते ना बेटा मैं रुक ना पाऊँगा। और आप कुछ खा लीजिए? कहते नहीं बेटा मैं कुछ खा भी ना पाऊँगा। कहती आप 1 मिनट का मुझे टाइम देंगे? बोले हाँ, मिनट का तो चाहे 5 ले ले, पर मैं जाऊँगा, यहाँ से बरसात रुकेगी मैं जाऊँगा। तो उस गणका ने कुछ नहीं किया, एक रुमाल लाई पकड़ के, बिल्कुल गंदा कीचड़ से लथपथ, मतलब उसका कपड़ा इतना गंदा था वो कपड़ा, और वो कपड़ा अपनी रंग भी भूल चुका था, मतलब इतना रंग भी उसका फेड हो चुका था, और कपड़ा वो बहुत मैला था। और कपड़ा ला करके था वो एक कमीज टाइप की, और कपड़ा ला करके उसने महात्मा जी के आगे रखा और बोली महात्मा जी एक बात बताइए, ये कपड़ा अगर मैं धोबी को धोने के लिए दूं और धोबी ये बात कह दे कि मैं इसको नहीं धो सकता, क्या वो धोबी होगा? महात्मा जी बोले बेटा वो धोबी ही क्या,
जो मैले कपड़े को धोने से इनकार कर दे। उसने पकड़ लिए चरण, बोले आप भी तो महाराज धोबी हो, मैं गंदा कपड़ा हूँ, तो आप मुझे बिना ऐसे छोड़ के कहाँ जा रहे हो प्रभु, मेरा कल्याण कर दो। महात्मा जी उसके आगे एक तरह से हार गए और फिर वहाँ पे रुके थोड़ी देर। तब तक बरसात भी हो रही थी और उसको ना फिर उन्होंने पिंजरा दिया, बस और कुछ नहीं। बोले ऐसा है गणका, तू एक काम किया कर, इसके अंदर ये जो पिंजरा है ना, इस पिंजरे के अंदर एक तोता है, ये इस तोते से तू रोज़ सुबह शाम राम राम कहलवाया कर, बस इतना काम कर लिया कर, तेरा बेड़ा पार कुदरत करेगी। बोले ठीक है कर लूँगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन धीरे धीरे उसको जो है इस राम राम के काम में इतना आनंद आने लगा कि उसने वो काम छोड़ दिया। जब वो काम छोड़ दिया तो लोगों ने उसको लेना देना छोड़ दिया, उसको उस चबारे से निकाल दिया, अलग से बेचारी एक झोंपड़ी से में आ गई। लाइटें वाइटें तो इतनी होती नहीं थी, आज तो जनरेटर और इन्वेटर और पता नहीं क्या क्या, तब तो अगर लाइटें भी नहीं थी, दिया डब्बी जलती थी बेचारी। तो वो दिया जला करके जो है लगी हुई थी, तो सो रही थी। रात को उसको कहीं वो खिलाया खिलुया होगा कुछ, पिंजरे का ताला दरवाज़ा खुला रह गया। कई दिन चलती रही ये कथा, रोज़ राम राम कहलवाने वाली। लेकिन फिर बाद में जो है एक दिन वो उसको खाना वाना जो खिलाया तोते को, तो पिंजरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई और उसको अपनी तरफ से सारा काम उसने फिनिश किया और करके आ गई आके सो गई। सवेरा हुआ, डिब्बा उठेगी तो जलाएगी, पर उन्होंने कहा था कि सबसे कुछ भी करना उठते सार सबसे पहले इससे राम राम कहलवाना। अब जो है ये उठी और दिए में तेल भी ख़त्म हो चुका था, ये गई और जा कर के जो है उसके पास पिंजरे के पास पहुंची अंदाजे से और बोली बोल पट्टे राम राम। पट्टा नहीं बोला। बोल पट्टे राम राम, नहीं बोला। तीसरी बार में फिर बोली बोल न पट्टे राम राम, और तीसरी बार में जब वो बोला तो हुआ क्या था, वहाँ दरवाज़ा जो खुला रह गया था उस दरवाजे में एक सांप घुस गया था और उसने तोते को खा लिया था, खुद वहीं बैठा हुआ था। और इसने जब अंदर हाथ डाल के कहा बोलता नहीं है बोलना राम राम, तो सांप ने डस लिया। उसने अपने ढंग से राम राम बोली, तो सांप का जो फिर अपना ही ढंग है, राम राम उसने बोल दी बेचारे ने। ऐसे जो डंक मारा, बोलना राम राम, राम के लोग को चली गई। विश्वास, धैर्य और प्रेम, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। उनकी दुकान तो हमेशा खुली पड़ी, वो तो खुद ही कहते हैं आओ तो, पर हमारे पास तो हम तो आते हैं। गुरु महाराज जी हम का करी, हम बैठे थे, हम आई रहे रहन और हम का बताई, हमारी पड़ोसन आई न हमका गालियाँ दे लगी, फलाना करे लगी। हम उनको तो उनके सामने भी अपना उल्टा सीधा बोल के उन्हें भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो प्यारे, क्या हमारा यही फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें भी परेशान करें? नहीं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है हंसते हुए आओ। किसी दिन खुले खुले आना, कभी एकांत में मेरी गैर हाजिरी में आना और आकर के पूछना गुरु महाराज जी कैसे हो, क्या हाल है, गर्मी तो नहीं लग रही? ला मैं पंखा चलाता हूँ, पंखा झोल लो। गत्ते से गत्ते का किसी का एक पंखा ला के रख दियो भाई, आजकल गर्मी आ रही है। अच्छा गुरु महाराज जी मैं पंखा झोलूँगी, आप कैसे हैं, कुछ भोग लिया, जल पिएंगे, बहुत आनंद मिलेगा आपको, हृदय में खुशी आएगी। ज़रा एक बार पूछना। और ठंडा पानी पिएंगे या बाई जी तो गर्म पीती हैं, आप गर्म पानी पिएंगे? आगे से गुरु महाराज जी कहेंगे क्या करो, यहाँ रख दो, वैसे ही उबल जाता है, गर्म मुझे पिलाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या है, ज़रा एक बार प्यार से बात करो, उनसे हंस के बात करो, ठाकुर जी से बात किया करो। अपना रोना ही रोते 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 रोते। इस बात के लिए एक आदमी ने प्रैक्टिकल किया, बहुत अच्छा सिंगर था, और एक गाना उसने गाया वायलिन की तार पे, और गाना जो गाया तो उसका गाना लोगों ने इतना पसंद किया, सारे पंडाल में खूब तालियां बजी, बेहद तालियां बजी, और 5 मिनट तक बजती रहीं। और आवाज़ आई एक बार और, उसने फिर वही गाना शुरू कर दिया, उसने भी गाना नहीं बदला, फिर वही गाना उसी सुर पे बजाना शुरू कर दिया। अब वो तालियां आधी हो गई, अब उतनी नहीं बजी, आधी बजी, और कम समय तक बजी। फिर वो कहता मैं एक और बोलना चाहता हूँ, उसने वही वाला गाना तीसरी बार फिर शुरू कर दिया।
इस बार ताली एक भी नहीं बजी। उसने कहा भी एक बार मेरा गाना और सुन लो, मैं एक गाना और सुनाऊंगा। उसने फिर गाना वही वाला ही सुनाया। इस बार तो लोग उठ के जाने लगे क्योंकि वो बोर हो गए। ये बात को देखा, जब जाने लगे वो गया, उनको पकड़ के लाया, बोला यहाँ बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में कुछ बताना चाहता हूँ। अगर तुम एक खुशी की बात को, पहली बार में तुम्हें खुशी मिली थी, क्या अब मैंने कोई तुम्हें गालियाँ दी थी? वही शब्द थे, वही सुर थे, वही राग था, लेकिन अब तुम उसमें बोर हो रहे हो। अरे हर समय रोते रोते बोर नहीं होते हो। अगर तुम आनंद से बार बार में 4 बार मैंने तुमको एक आनंद भरा गाना सुना दिया तो तुम बोर हो गए। और एक ही बात में मेरे हम बड़े दुखियाँ, हम बड़े दुखियाँ, हम बड़े दुखी, हम इससे बोर नहीं होते हो क्या? बताओ, इससे बोर नहीं होते हो? पर क्या करें, कुछ लोग कुटिया में इस वजह से आते हैं, अरे बाई जी आई है, जरा बाई जी को अपना दुखड़ा सुना के आई। अब बाई जी हंस के हो रही है, जरा इसका भी थोड़ा बहुत रुला के आई, पर बाई जी पक्की बेशर्म है। उसको वो हंसाने वाला, तुम क्या रुलाओगे? नहीं रुला पाओगे। भाई जी तुम्हें भी युक्ति बता देगी, नहीं भाई ऐसा ही चलता रहता है, ऐसे तुम छोड़ो मालिक के ऊपर। तो प्यारे क्या कहना, हमने इस अब आगे ये फिर करोना बरोना आने वाला है, इसका एक अपना ही राग चल रहा है कि ये नहीं है, मुझे तो ये सब ड्रामा लगता है। एक बात है छोटी सी, माइक में जा रही है और ये भी बन रहा है और ये पूरा मीडिया में वायरल हो जाएगा। ये बात हम डंके की चोट पे कहते हैं। डॉक्टरों के हिसाब से अगर मुझको कोरोना है, मेरे अंदर से पार्ट्स निकाल लिए गए, तुम लोगों को छूने नहीं दे रहे हैं। अरे ये पार्ट्स जिसमें लगाए जाएंगे तो वो छुआछूत ख़त्म हो गई क्या? वो मरेगा कि बचेगा? अपना बिजनेस बना रखा है और ये सब कुछ नहीं। हम तो एक बात जानते हैं कि हमारी पुरानी संस्कृति लौट के आई हुई है। और ये हाय हेलो की बात चलती थी, कितनी अच्छी संस्कृति थी। नमस्ते जी, राम राम जी, कैसे हो जी? आजकल वो चल पड़ी थी वो शेख हैड जी, सफाई, और आज पहले वो चल पड़ी थी मार जो है खाना खा रहे हैं, उधर फ़ोन चल रहे हैं, उधर कुछ हो गया, थू थू थू। ये गंद वाला हटा, थोड़ी हाथ वाथ साफ करो, सफाई से रहो। ये पुरानी संस्कृति लौट के आई है। कुदरत ने एक मौका दिया हमको पुरानी संस्कृति में आने का, साफ सफाई से रहने का, और कुछ नहीं। कोरोना का तो मैं ये बताती हूँ फुल फॉर्म है, कोरोना का मतलब है कोरोना, कुछ तो करो ना। घर में बैठे हो तो कुछ तो करो ना, कुछ ना कर पाओ तो फिर सिमरन ही करो ना। तो प्यारे, इसी के साथ ही हमारा 1 घंटा पूरा हो ही गया है चें चें करते हुए। तो श्री गुरु महाराज जी आप सबको कृपा बख्शें, अपना आशीर्वाद बख्शें। आप सब उनके श्री चरणों में आए हैं, मालिक आपको अपना अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बख्शे। और इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा बोल बोल साचे दरबार श्री नंगली निवासी भगवान परमहंस दयाल जी महाराज की।